ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए बाहर की सभी बातों से अपने भीतर की ओर प्रवेश करते हैं। देखिए अपने भीतर मैं एक चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाश कृपा हूँ, जिसका कोई आकार नहीं, न ड्रामा, न स्टोरी, बिल्कुल खाली हर अनुभव करें। जितना खाली हो रही हूँ, उतना मेरे पिता के प्यार से भरती जा रही हूँ। कुछ पल इसी अनुभव में बैठ जाएं। बाबा की दोनों बाहों में समाएं। बस यही पल प्राप्ति का फल है। मेरे पिता से उनके प्यार को अनुभव करने का पल है। पूर्ण एकाग्रता से अनुभव करें और देखें कैसे मन शांत होता जा रहा है। और शांत, बस एक बाबा के प्यार की महसूसता उनकी बाहों में सिमट जाने का अनुभव। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा देखते रहे बाबा की ओर और भरपूर होते जाएं। किसी एक एक अंग में परमात्मा प्रेम समाता जा रहा है।
पूरे मस्तक में, नैनों में, होठों में, प्यार ही प्यार का अनुभव, गर्दन, चेस्ट, जिससे बस शावर खुला है, पानी धीरे जा रही है, पेट, पैर, घुटने, पैरों की तले तक, थक चुकी हूँ, अपनी साजन के रंग में मैं, पापा की दृष्टि, मेरी दृष्टि, और अब यह अनहद प्यार मुझसे हर आत्मा को प्राप्त हो रहा है। किसी की स्टोरी नहीं दिखती, बस प्यार ही प्यार है। इसी प्रेम में भीगे हुए अपने प्यारे पिता से उनके महावाक्य सुनते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? कंफर्म कर दें जूम वाले भी। ओम शांति दीदी। जी दीदी। एक सेकेंड। सही है। कौन सा नहीं दीदी, अव्यक्त मुरली पते साकार जी मुरली मैंने कहा अव्यक्त पते साकार है इसकी तरह। अव्यक्त अव्यक्त वो सिंधी में आवाज नहीं क्लियर है ना? है, आवाज तो क्लियर है। नहीं, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। जी चले, कट कट के आ रही है, सबको कट कट के आ रही है। जूम पे तो आवाज सही सही आ आ रही रही है। है। नहीं सही नहीं आ रही दीदी, सही आ रही है, क्लियर आ रही है। थैंक यू, क्लियर थैंक क्लियर। चलो शुरू करते हैं आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज की डेट है 12/7/72। ठीक है। मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। टाइटल में ही कितना सब समाया है ना। मर्जीवापन की स्मृति माने मैं ये देह नहीं, ये जो बॉडी में फीलिंग्स आ रही हैं वो भी मैं नहीं, है ना। इमोशंस हैं, कुछ भी कैसी भी अंदर डर की है, खुशी की है, मैं हूं ही नहीं, है ना। मर्जीवापन की स्मृति से, और जब मैं ये देह नहीं, ये पत्नी नहीं, ये बेटी नहीं, तो स्वतः ही गृहस्थी की विस्मृति। इंदिरा बहन आपका म्यूट कर लें। इंदिरा बहन म्यूट कर लें। ठीक है। अच्छा, अधर
कुमारों की भट्टी में, बाबा कह रहे हैं। अधर कुमार माने जो शादीशुदा हैं और फिर बाबा को समर्पित हुए हैं। अपने आप को जहां चाहो, जब चाहो, ऐसे परिधारण करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? अपने आप को जब चाहो, जहां चाहो, ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। कैसे? मर्जीवापन, है ना? जो भी दिख रहा है, चलो सामने परिस्थिति आई, ठीक है, अब उसके प्रति मन के अंदर रिएक्शन भी शुरू हो गया, थॉट्स भी शुरू हो गए, थॉट्स के साथ फीलिंग्स भी आनी शुरू हो गई, है ना? पर जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब एक सपना है, तो एक सेकंड में बाबा की ओर मैं निहारूं, है ना? मर्जीवापन माने वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। मैं कौन? हाँ, इस एक संकल्प में मैं स्थित हो जाऊं, हो जाए स्थित। मेरा कौन? देखें बाबा की ओर। हम्म, और अब देखें खुद को बाबा की दृष्टि से। क्या कुछ भी एग्जिस्टेंस है बच्चे? हाँ? सपना है। बस मेरे प्यार को अनुभव करो, मुझे अपने साथ महसूस करो पल पल। हम्म, आज बाबा ने वरदान भी दिया ना, बस इस महसूसता में समा जाओ, तो स्वतः ही हर विघ्न समाप्त हो जाएगा। माने वो होते हुए भी रोल में, है ना? रोल में भले उस विघ्न की एग्जिस्टेंस है, उस प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस है, पर मुझ आत्मा की स्थिति इतनी उपराम हो जाएगी कि मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना? तो गृहस्थी या प्रवृत्ति, गृहस्थी प्रवृत्ति क्या है? वही मैं मेरा के संकल्प, जिनमें हम पूरी तरह से जकड़ जाते हैं, है ना? तो जैसे अभी हम सब कुछ है, ठीक है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरे पैसे, एक सेकंड में शरीर छूट गया, अब कुछ भी मेरा है क्या, है ना? कहेंगे जल्दी निकालो इसे, चला के आओ, खत्म करो, है ना? चीजें भी फेंक दो बाहर। तो ऐसे मर्जीवा मैंने कुछ भी जस्ट ही ना करे, जस्ट मैं टर्न अराउंड करके अपने बाबा की ओर देखूं, हो गया परिवर्तन, है ना? उस महसूसता को इतना बढ़ाऊं कि वो दूसरी जो फीलिंग थी ना, वो अपनी ना लगे। हम्म, बस शेष बाबा का प्यार ही रह जाए, वही मेरा अनुभव बन जाए, वही मेरा सत्य बन जाए। हम्म, भक्ति में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। हाँ, चाहते हैं ना वो पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी फीलिंग्स हमें ना सताएं। हाँ, तो शक्ति कैसे होगी? जितना मैं टर्न अराउंड अपने पापा के साथ, हाँ, उस महसूसता में खुद को स्थित करूंगी। हाँ, चोरी होते भी मैं स्टोरीलेस, थॉट्स होते हुए भी मैं कौन? थॉटलेस। जस्ट इतना सा टेंशन और बस, कोई विघ्न है ही नहीं। हाँ, बाबा ने कल कहा था ना, बच्चे मुझे यूज करो, मैं हूं ना, क्यों फंसते हो उनमें?
तो अपने आप को जहां चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। हाँ, भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। हाँ, मन कहेगा तुम ऐसे तुम वैसे, पर वो शक्ति कि मैं अपने सत्य को देख सकूं कहाँ से मिलेगी? मेरे बाबा की ओर देखने से। कैसा भी वायुमंडल हो, हाँ, बाहर भी भले कैसा भी वायुमंडल है, सब लोग क्या कुछ कहे जा रहे हैं, है ना, अपने मन के भीतर भी मन अंदर से कचोड़ रहा है। कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। मैं कौन, मेरा कौन? कुछ अस्तित्व है उस वायुमंडल का, है ना, इस तरह। हम्म, यानी मेरी स्थिति इतनी ऊपर हो जाए कि वो परिस्थिति मुझे ऊपर नीचे ना कर सके। कैसा भी वायुमंडल, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सको। अब मेरा प्रभाव उस वायुमंडल को शांत करे, है ना। सबसे पहले तो मेरे अंदर जो तूफान है उसको वो हो जाए, थम जाए। और जब मैं इस अंदर के तूफान से खुद को अलग करूंगी, तो मेरा प्रभाव बाहर के प्रभाव पड़ेगा, है ना। वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो, माने किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए, डर गए, परेशान हो गए, या वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो। मैं आत्मा बाबा के साथ इतनी डिटैच हो जाऊं कि जो आज बाबा ने स्लोगन भी कहा है ना कि दुआएं देना शुरू कर दो। दुआएं क्या, उसको उसके सत्य में देख लो, है ना, अनादि स्वरूप में, उसके प्रेम के स्वरूप में। हाँ, तो अब स्वतः उस पे वो वाइब्रेशन पड़ेंगी, अफेक्ट करेंगी, है ना। अपने को क्या समझते हो, इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। कितनी भी बड़ी सिचुएशन है, कैसी भी परिस्थिति है, मन के अंदर भी कैसा भी तूफान है, पर मैं आत्मा अपने बाबा के साथ अनटच्ड हूँ। ऊपर नीचे हलचल में नहीं आ रही, एक टिक अपने बाबा के प्यार में समाई हुई, अपने बाबा को निहारती जा रही हूँ। हो रहा है निश्चिंतता का एहसास। जब मैं इस स्थिति में हूँ तो क्या कोई बात मुझे हिला सकती है? हाँ? वही बाबा चाहते हैं ना। परिस्थितियां नहीं आएंगी, बाबा ने कभी नहीं कहा आएंगी बच्चे, बस तुम मेरी ओर देखो, मुझे प्यार करो, मुझे दे दो, हर बोझ दे दो और बैठ जाओ मेरी गोदी में। इतनी हिम्मत शक्ति अपने में जमा की है, जो कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते, जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला नहीं सकती है। हाँ? मेरा मेरे बाबा के साथ वो अटूट जोड़, कोई मन के संकल्प मुझे नहीं दूर कर सकते, है ना। कल बाबा ने कहा था ना, खो जाते उन मन के संकल्पों में, एक को भी छूते हो तो टर्न अराउंड, एक मेरी ओर देखो, एक रस,
अटल, अचल। ही बाबा के साथ उनकी गोद में। कोई दूर कर सकता है इस एहसास से मुझे? नहीं। ना टूट विश्वास हो, मन कुछ भी दिखाए, पर मेरा सत्य क्या है? सीता है ही राम की, राम के साथ है। वह हाथ उठावे, यह बातें तो स्पष्ट है ही कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बनने वाली हैं, है ना, क्योंकि आत्माओं में अब शक्ति नहीं है। परिस्थितियां व वायुमंडल अभी सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। अति तमो प्रधान के बाद ही फिर सतो प्रधान बनने वाला है ना। अति आती है फिर ही अंत होता है। तो ये परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? खत्म होने के लिए, है ना, और मुझे मेरे सत्य में टिकाने के लिए। तो थैंक यू इन परिस्थितियों का भी, है ना, इन प्रॉब्लम्स का भी, उन व्यक्तियों आत्माओं का भी जो निमित्त बन रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे, इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया ना। हम्म। टिक जाए बाबा के साथ। हम्म? बाबा की गोद को कमल पुष्प का झूला समझ। अपने पिता की गोद में है कोई डर? नहीं। चिंता है? कुछ नहीं। बस मेरे पिता के प्यार का एहसास है, मीठा मीठा। हम्म? इतना इस महसूसता में समा जाओ कि कीचड़ मुझे छूने का प्रयास ही ना कर सके, है ना। हो जाऊं मीरा की तरह, ऐसे मगन हो जाऊं, जहर हो के अमृत मुझे ना हिला पाए। हम्म? ये बाबा की ओर मेरी दृष्टि रहे। मेरी स्थिति नीचे ना आए। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यह बात ऐसी हुई इसलिए अवस्था नीचे ऊपर हुई। नहीं, बाबा ने कहा कोई बहाना नहीं, है ना। हर पल मेरी गोद में बैठे रहो। वो परछाई है जो ऊपर नीचे हो रही है, वो परछाई है जिसे रावण ने कैद किया है मेरी सीता, पर तुम मेरे साथ हो। डरो नहीं, घबराओ नहीं, है ना। वो परिस्थितियां, वो प्रॉब्लम्स, वो व्यवहार लोगों के मुझ आत्मा को नहीं छू सकते, है ना। चाहे प्रकृति द्वारा, यानी शरीर, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, आसपास के रिश्तों द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा, हाँ हमारा ब्राह्मण परिवार, कोई भी परीक्षा आवे, है ना, किसी भी वक्त किसी का व्यवहार कुछ भी हो सकता है, वह कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने को अचल अटल बना सकेंगे ना। हाँ? लाइट सारी किस थॉट की तरफ? मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। मुझे नहीं छू सकती वो परिस्थिति, वो सामने वाले के शब्द, क्योंकि मैं तो निशब्द हूँ, है ना। तो
इस बात पे हमारा बिलीव पक्का हो, मुझे नहीं कोई हिला सकता, चाहे रावण की कैद में हूं मैं सीता, हाँ, ड्रामा में, पर मैं एक एक अपने राम की याद में हूं, तो रावण नहीं छू सकता, इतना विश्वास होना चाहिए, है ना। बीत जाएंगे जैसे भी है दिन, है ना। मेरा अगर विश्वास अटूट है, कोई भी परीक्षा परिस्थिति सामने आवे, हाँ, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना, इतनी हिम्मत समझते हो ना। परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है ना। जब तक पेपर नहीं देंगे अगली क्लास में कैसे जाएंगे। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहेंगे। हाँ, तो ये जीवन में आने वाली परिस्थितियां स्वतः पेपर के रूप में होती रहेंगी। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता। हाँ, बाबा कह रहे जो जीवन का प्रोग्राम होता है ना जिंदगी का, हमें नहीं पता अगले सेकंड ही हमारे पास क्या पेपर आ जाए। ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है ना, आती रहती है प्रॉब्लम्स। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने में समझते हो। हम्म, है ना। कैसा भी पेपर है, क्या मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, उसने मेरा हाथ थामा है ना। चाहे वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा, पर फिर भी जीत मेरी है। महसूस करें उसको अपने बहुत पास, हाँ, और बैठ जाएं गोद में, देख लो बाबा, हाँ, और उस आनंद का अनुभव लें ना। बाकी कार्य उसका, हाँ, है कोई चिंता, यहाँ मन कितना शांत है ना। क्या जीवन की परिस्थितियों में हम ऐसे नहीं बैठ सकते उसकी गोद में। हर पल वो कह रहा है बच्चे मुझे थामो, मुझे पकड़ो, मुझे यूज करो, मैं हूं ना। हाँ? क्यों घबराते हो, सपना है। हम्म, मेरे दिल में बैठो। हम्म, है ना। तो घबराने वाले तो नहीं हो ना। अंगद के मौफिक जरा भी अपनी बुद्धि योग को हिलाने वाले नहीं हो, माने बुद्धि मेरी बाबा से हटके उस परिस्थिति के चिंतन में ना चली जाए, है ना, वरना वो पूरी दुनिया खुल जाएगी। यह भट्टी अधर कुमारों की है ना, अपने को अधर कुमार तो समझते हो ना, है ना। माने घर परिवार में रहते हैं तो और ज्यादा प्रैक्टिकल में परिस्थितियां आती है ना। संकल्प व संबंध में अधर कुमार की स्मृति नहीं रहती है। हाँ? जैसे देखो, पहले बहन भाई की स्मृति में स्थित किया गया, उसमें भी देखा गया कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई। ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझकर चलते हो, गोया प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझ कर चलते हो। हाँ? बाबा ने कहा अब बाबा का बच्चा समझ के, बिल्कुल आजाद समझ के चलते हो, या खुद को उस बंधन में बंधा हुआ समझते हो, है ना। इसलिए अब इस स्मृति से भी परे, हाँ, कि मेरा बंधन है, मेरा परिवार है, अधर कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार हूँ। अब मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या। हाँ? बाबा ने कहा अब मर गए ना वो पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से, तो अब क्या उसका कोई संबंध है।
मर्जीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? हो गए बाबा के, शरीर ही छूट गया, अब है क्या मेरा परिवार? मर्जीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बनाकर नहीं दी है? एक बाप और सभी बच्चे हैं ना। इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? हाँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी टेंशन नहीं। तो अपने को ब्रह्मा कुमार समझकर चलना है। अगर अदर कुमार की स्मृति भी रहती है तो जैसे स्मृति वैसे ही स्थिति भी रहती है ना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी, इसी कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं, है ना। बाबा ने कहा बिल्कुल मर्जीवा बन जाओ, बाबा का बच्चा हूँ और ये सब बाबा के बच्चे हैं, इनकी सेवा के प्रति मुझे यहाँ लाया गया है ना। तो अब मुझे कोई इच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, है ना। ब्रह्मा कुमार हूँ, जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है या मेरा युगल, मेरी युगल है। हाँ, बाबा ने कहा भगवान की ड्यूटी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बच्चा, मेरी प्रवृत्ति, मेरा परिवार, ये स्मृति गलत है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना, वह घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर्जीवा कहेंगे। हाँ, एक बार शरीर छूट गया, अब ये घर तो मेरा नहीं है ना, है ना। तो पापा ने कहा ये युगल नहीं है, आप यहाँ पर बाबा के बच्चों की सेवा के प्रति हो, तो अब आपको मोह नहीं है, इच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। हर हाल में आप संतुष्ट हो, आपकी स्थिति उपराम है ना। जैसे देखो, हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं ना, यह है भी ऐसे समझ कर चलो। हाँ, इस घर परिवार को समझा संभालने के लिए मैं ट्रस्टी हूँ। यह है जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, माने ये घर परिवार, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। पापा बिल्कुल डिटैच करें ताकि हमारी इच्छा एक्सपेक्टेशन ना रहे, मेरा कहना माने, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरा बच्चा मुझे सम्मान दे, नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूँ, है ना। मैं यहाँ पर अपने बाबा की सेवा के प्रति हूँ। हर उससे बाबा, हर जो हमें दुख देने वाली बातें हैं ना, उनसे बाबा उपराम करें। मर जीवा, छोड़ चुकी हूँ ये शरीर, माँ का, बेटी का, बेटे का, पत्नी का, हम्म, पति का, बस बाबा की बच्ची हूँ, बाबा की गोद में हूँ, ये एक स्मृति, मेरा कुछ भी नहीं। ट्रस्टी निमित्त होता है ना, प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो कि मेरा परिवार है, यह ईश्वरीय आत्माएं हैं। हाँ, बाबा के बच्चे हैं, न कि मेरे बच्चे हैं। भले छोटे छोटे बच्चे हों तो भी, क्या बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना नहीं की क्या? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने छोटी छोटी बच्चियों की थी ना। जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े, जिन्हों के प्रति भी बाप दादा निमित्त बने हो, बाप द्वारा निमित्त बने हो, उन आत्माओं प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। क्या स्मृति रहे कि ये बाबा के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बाबा की सेवा के योग्य बनाकर और बाबा की सेवा में लगाना है। घर में रहते ऐसी स्मृति रहती है, नहीं रहती ना, मेरा बच्चा, हाँ, मुझे प्यार नहीं देता, मेरी कहना नहीं मानता, बाबा ने कहा छोड़ दो ये स्मृतियां, सिर्फ और सिर्फ दुख देती है ना। जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो ना, वैसे ही जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है उन्हों के साथ भी ऐसे संपर्क माने कांटेक्ट आते वह फर्क रहता है। जो
आप लोगों के संपर्क में रहने वाली आत्माएं हैं, उन्हों से रिजल्ट मांगी जाएगी। जैसे सेवा केंद्र के निमित्त बनी हुई बहनों भाइयों सेवा ईश्वरीय, उस ईश्वरीय दृष्टि वृत्ति से संपर्क में आते हो ना, ये बाबा के बच्चे हैं, है ना, रिस्पेक्ट होती है उनके प्रति। वैसे ही उन आत्माओं से संपर्क में आते हो, हाँ, जो अपने बच्चे हैं परिवार में, है ना, वह पिछले जन्म का अधिकार समझ चलते हो। हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा कहना माने। समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची होती जा रही है ना। आप डिटैच होते जा रहे हो उनके वार्ताओं से, उनके बिहेवियर से। और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया है, वह परिवर्तन में नहीं लाया है, हाँ, मेरा परिवार की जगह पापा के बच्चे, मैं माँ की जगह मैं ट्रस्टी, परिवर्तन में नहीं लाया है, तब तक ऊंच पद पा कैसे सकेंगे, है ना। तब तक वो बातें खींचेंगी, दुखी करेंगी, ऊंची स्थिति नहीं हो सकती। जैसे साकार में पाप को देखा ना, लौकिक संबंध की वृत्ति दृष्टि व स्मृति स्वपन में थी, क्वेश्चन मार्क, तो फॉलो फादर करना है ना। क्या वही लौकिक संबंध साथ नहीं रहते थे क्या, हा? दादी ब्रह्मा बाबा की पत्नी बेटी वगैरह सब रहते थे, है ना। पर बाबा की दृष्टि वृत्ति सब बदल गई थी। तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है ना, कि मैं यहाँ सिर्फ ट्रस्टी हूँ, संभालने के लिए हूँ। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे, अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। हाँ? जैसे भट्टी में पड़ने से ही वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है ना, आग में डालने से रूप बदल जाता है ना, वैसे ही इस भट्टी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाली हूँ, मैं अधर कुमार हूँ। इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, और निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। हाँ, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। इस स्मृति को मजबूत करके जाना। ये भी बाबा में दुख से ही छुड़ा रहे हैं ना, जितनी एक्सपेक्टेशन, जितनी इच्छा, जितना मैं मेरा, उतना दुख। तो यही है भक्ति का परिवर्तन। इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है, वह वहां जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे, हाँ, फिर दुख को अनुभव करेंगे नहीं। अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से पर वृत्ति अर्थात दूर, गृहस्थी की वृत्ति से परे, ठीक है। पर वृत्ति माने बाहर की दृष्टि, उस वृत्ति से परे, ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नैनू से जो न्यारी और प्यारी स्तुति गाई जाती है ना, उसका अनुभव कर सकेंगे। माने आप डिटैच होकर उनकी सेवा कर पाओगे, उनको प्यार कर पाओगे, वो उन्हें अनुभव होगा, बाबा का प्यार अनुभव होगा। अब तक दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति न्यारी नहीं बनाई है। माने मैं बाबा का बच्चा और इनकी सेवा के प्रति हूँ, न्यारी ना बनाने के कारण इतने प्यारे भी नहीं बन पाते हो। अटैचमेंट मोह है, इसलिए नहीं बन पाते हो, है ना। प्यारी चीज सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है। तो दुनिया को बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी, है ना। अब जितने डिटैच होगे उतना प्यार कर पाओगे और उतना उन आत्माएं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, बाबा की तरफ होंगी। अभी भी मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी तक जो न्यारी प्यारी स्थिति होनी चाहिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है ना, प्रूव करना पड़ता है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं न्यारे हो जाओ, खुद ही प्यारे बन जाओगे, है ना। इच्छा छोड़ दो, आप सेवा करना शुरू कर दो, है? वो नहीं करते, आप करो। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने की मेहनत ना करनी पड़े, तो अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब तक गुप्त है, दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देते हो। कोई भी दूर से आप लोगों को देखते अलौकिकता का अनुभव करते हैं कि साधारण समझते हैं ना, दूर से देखकर कोई नहीं कहेगा ये बाबा के बच्चे हैं। प्रैक्टिकल जीवन का इतना प्रभाव है जो कोई भी देखकर समझे कि यह कोई विशेष आत्माएं है। बाबा कह रहे इतनी वृत्ति आपकी डिटैच बना लो,
जैसे स्थूल ड्रेस को देखकर समझ लेते हैं ना हम लोगों से न्यारे हैं ये, वैसे ही यह सूरत व अव्यक्त मूरत न्यारापन दिखावे तब प्रभाव निकलेगा। डिटैच है ना, चलते फिरते ऐसे श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी स्मृति वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। माने मुझसे इतना प्यार उन आत्माओं को मिले कि उनकी सारी वृत्तियां बदलकर प्यार की वृत्ति हो जाए। जैसे कोई आकर्षण की चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी की अटेंशन जाता है, वैसे यह रूहानियत व अलौकिकता आसपास वालों की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती क्या? यह स्टेज अंत में आनी है। बाबा ने कहा नहीं, अभी ये बननी, और कैसे होगी? डिटैचमेंट से। साधारण रीति भी कोई रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी, उनके बोलने परिचित होते हैं, वो जान लेते हैं कि यह कोई रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं। तो क्या अलौकिक वृत्ति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का दूर से इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता? क्या मुश्किल है? जो सहज बात होती वह करने में देरी लगती है क्या? ऐसे समझें कि भट्टी में इतनी सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगी तो क्या सूर्य छुप नहीं सकता? तो जैसे सूर्य छुप नहीं सकता, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश प्रभाव चारों ओर फैलने से यहाँ भी प्रैक्टिकल सबूत आएगा। आपने कहा जैसे सूर्य नहीं छुप सकता ना, ऐसे आपका प्रभाव निकलेगा चारों ओर पर। उसके लिए मैं बाबा का बच्चा, बाबा की सेवा पे हूँ, ये वृत्ति। सबूत कौन सा? कम से कम जो आप द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं हों, उन्हों का समाचार तो आवे, स्वयं ना आवे, समाचार तक तो आवे। हर एक एक तरफ जाकर प्रभाव डाले तो कितने समाचार पत्र आएंगे, ऐसे सबूत देंगे। वह जैसे भट्टी करके जाते हैं, कुछ समय प्रभावशाली, फिर प्रभाव में आ जाते हैं, माने बातें वही दुखी करने लगती हैं, है ना। बाप तो सदैव उम्मीदवार ही रहते हैं। अब रिजल्ट देखेंगे कि कहाँ तक अविनाशी रिजल्ट चलती है और कहाँ तक अटल अचल रहते हैं। तो कोई भी परिस्थिति आपको प्रभाव में ना ला सके, बल्कि आपका शांति का, प्रेम का प्रभाव उन पे पड़े, है ना। वरदान भूमि में वरदानों की प्राप्ति तो जो कोई है, उन प्राप्त हुए वरदानों से अब वरदान मूर्त बनकर निकलना है। कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में आवे तो महादानी और महावरदानी इसकी स्मृति में रहते हुए हर आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। हाँ, बाबा ने कहा आपकी दृष्टि से, वृत्ति से, कीर्ति से उसको वो प्राप्ति का अनुभव हो। कोई भी आत्मा खाली हाथ न जानी चाहिए। आप तो महादानी हो ना, उस दान को संभालते हैं वह नहीं, वह उनकी तकदीर हुई। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो। हाँ, बाबा कह रहे वो कुछ भी करें, आप उन्हें अपना प्यार वरदान देते रहो। उसी कल्याणकारी वृत्ति दृष्टि से विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इस पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे, है ना। उनकी कैसी भी वृत्ति होगी, बाबा ने कहा स्वतः बदल जाएगी। आप बस अपनी वृत्ति पे देखो, अपने थॉट्स को देखो, है ना। प्रभाव में तो नहीं आ रहे, ये चेक करो, है ना। इसी पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, माने हमारे मन के अंदर जो संकल्प उन आत्माओं के पास को लेकर उठ रहे हैं, है ना, उसको पावरफुल बनाएं, ना कि उनको बदलने, ये बदल जाएं, ये मुझसे अच्छा चलें, ये मुझसे ऐसा करें। तो ये थे बाबा के महावाक्य, है ना। खुद को बदलना है। मेरा परिवार नहीं अच्छा, मेरा परिवार है तो इच्छा है मेरा बच्चा मेरा कहना माने, मुझे सम्मान दे, मुझसे प्यार से बोले, मेरा पति। तो बाबा ने कहा जब आप सेवा के प्रति होगे तो कोई इच्छा एक्सपेक्टेशन आपको छू भी नहीं पाएगी, है ना। कोई इंसल्ट करे, बुराई करे, कुछ भी करे, क्या आपको दुख का अनुभव करा पाएगा? चेक करना है ना कि जहां मेरा है वहां दुख है, और जहां न्यारे और बाबा के प्यारे हैं, है ना। मेरी सारी लाइट, सारी दृष्टि एक बाबा की ओर है,
एक बाबा के अनुभव में है, हाँ, उस महसूसता में है। जो आज बाबा ने कहा ना, कभी बाबा की बाहों में समा जाओ, कभी मस्तक पे चमकती आत्मा बन जाओ, कभी बाबा की नैनों में समा जाओ, हाँ, उस अनुभव को इतना बढ़ा दो कि और बाकी सारे अनुभव उसमें घुल मिल जाएं, है ना। एक ही शेष रह जाए, मैं और मेरा बाबा। ये थे बाबा के महावाक्य। जी, शेयर करेंगे। हम हाँ, शांति। अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने आप को बदलना है। जो भी हमें वायुमंडल आए, जो विघ्न आए, तो अपने आप को करना है परिवर्तन। तो मैं शून्य हो जाऊं, मैं अनसरी आत्मा मेरे बाबा के साथ। विघ्न तो आएगा, इसमें आएगा, तो मैं परिवर्तन करूं। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, मैं अपने सत्ते में हूँ। मैं अनशरीरी आत्मा समझो, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। तो विघ्न आएगा ही नहीं, परिस्थितियां आएगी। भावमंडल, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, तो कुछ नहीं होगा। उधर उधर भटके मन भटकेगा, जाएगा उधर, बच्चों में, माया में, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार नहीं। मैं अनशरीरी आत्मा सोने हो जाऊं उस टाइम, मैं नहीं हूँ। मैं हाँ बिना मेरा कहाँ से आया, तो मेरे बाबा के साथ हूँ। मेरा 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 कुछ नहीं है, सब बाबा का है। मैं तो ऐसे निमित्त बनी हूँ। मैं अनशरीरी आत्मा परम धाम में बाबा के साथ हूँ। मैं अपने सत्य में हूँ, मैं आत्म की स्थिति में स्थित हूँ। यानी तो सामने वाले का जैसा भी व्यवहार है, पर हमसे बाबा चाहते हैं कि उसे प्यार ही मिले, वो हाँ, न्यारापन मिले, है ना। विघन बंधन में विघन नहीं बंधना। हाँ ना, विघन तो आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, ऐसे नहीं नहीं आएगी। मैं छोटा बच्चा बनकर मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरी बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बस बाबा का हाथ बैठ पकड़ूं। जाओ, बस खत्म, है ना। बस यही है, और कुछ है कुछ ही नहीं है। नहीं, मैं बाबा देख लो छोटा भैया, बच्चा बन मैंने जाए, नहीं बाबा की माखन गोदी में बैठ चुराया, है जाऊं। ना। बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बस और कुछ नहीं है। मैं छोटा बच्चा बनकर, कोई परेशान नहीं, टेंशन नहीं, कोई बस से ने मेरा कुछ नहीं, बस मैं सोने बाबा भैया की मोरे, गोदी में। मैंने कुछ नहीं किया। यही बात है, बस यही है। ठीक। बाबा की हाँ, गोदी में 5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा बन के बैठ जाऊं, बाबा के प्यार में समा जाऊं, बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, मेरा बाबा ओ मैं, बाबा और कोई बोलते हैं नहीं। ना कि तुम बस मेरी याद में रहो और तुम्हारे सोचने का भी काम मैं करूंगा। यही हाँ। बात है। हाँ, ये गुड़िया हमारी बोल रही मेरी याद में रहो। सारा यही अभ्यास करते हैं, सारा दिन छोटा बच्चा बन जाऊं बस। वो कोई नहीं परेशान, कोई नहीं क्योंकि टेंशन, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप जब देखो उन परिस्थितियों में दुखी नहीं होगे, अपने आनंद में उनको प्यार दे पाओगे, तो वो आत्माएं भी ऊपर उठ पाएंगी ना, वो भी बाबा के उस शक्ति को, उस प्यार को अनुभव कर पाएंगी, है ना। हम दुखी हाँ, हो जाते हैं, मेरे पति ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये किया, तो वो भी उस उसमें और ज्यादा फंसते हैं। मैं तो हाँ नहीं हूँ, तो बाबा के साथ में फिर मेरा मेरा कैसे हो गया, वो मेरा मेरा मैं नहीं हूँ, तो आंख गिर गई। मैं तो सोने में लगी, मैं तो बस बाबा के साथ हूँ, मैं हूँ। कौन सा है, बस मेरे बाबा के पास बैठा, बाबा ने प्यार में बस झूम जाऊं, बाबा के प्यार में, बाबा की गोदी में, बस यही हुआ। शुक्रिया बाबा, ठीक है बाबा। ओम शांति। बाबा को याद करो। ओए होए। बोल रही है छोटे बच्चे बन जाओ, बाबा को याद करो। ओहो, हाँ, बच्चे भी ऐसे समझ बन रहे गया। हैं, हम नहीं समझ रहे। मेरा अभी दुख, छोटे मेरी बच्चे सारा प्रॉब्लम। पास में, फिर उसको हाँ। सारा पता पड़ गया। हाँ। हम्म। जी जगदीश भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू। आपके बाबा का, बाबा के बाबा के वही बात बिठाता से है जो है ना। अंदर की जो है ना, इतना प्यार फूट फूट के भर रहा है।
अभी जैसे आपने बोला ना, मर जीवा जीवन, मतलब जीते जी मर जाना। अ, जैसे मुर्दे के ऊपर वो चादर चाहे कोई ओढ़े चाहे उठाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं उल्टा पड़ता। पटको, वैसे करो, नहलाओ, कुछ करो, वैसे बहुत वो करेंगे, फिर बस वैसे वो का वैसा पड़ा होता है। तो यहाँ पे भी बोलता है कि ऐसा हो जीवन आपका प्यार भरा कि बाहर की कितनी भी हलचल आए, कितनी भी परिस्थिति जो है ना, आपको कोई भी इतनी बड़ी में बड़ी चीज आए, लेकिन वो आप बाबा के प्यार में इतने पूर्ण हो कि वो आपको दूसरे हम्म की न्यूज लगे। दूसरे की न्यूज मीन्स जैसे टीवी में हम देखते हैं, चलता है कोई प्रोग्राम, तो वहां पे आता है इस फैमिली के 8 बंदे मर गए, तो मेरे ऊपर हम्म कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ यार बुरा हुआ, जैसे इधर इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे यहाँ, मार धाड़ सुरनपुर हम्म चल रही है एक ड्रामा, तो उसके दूसरे की न्यूज मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट, एक जरे मात्रा का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इस पे क्यों नहीं पड़ता कि वो मैं समझता हूँ ये दूसरे की न्यूज जो है, दूसरे का परिवार है। ऐसे ही जब आप आ जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, भाभी की गोद में बैठ जाते हो, तो वो आपको दूसरे की गोद जैसा फील करवाता है कि वो न्यूज जैसा फील करवाता है कि ये आपका नहीं है, ड्रामा अनुसार है। आप सारे बंधन से मुक्त हो जाते हो, वो उसी सुकून में, आराम में, खुशी में एक एक पल को जीते हो। अ, जैसे आपने बताया परिस्थिति तो आएगी, 1 मिनट की तब्दीली पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है, पता ही नहीं चलता हुआ कि आजकल के इतने हो गए हैं कि 1 मिनट में सीन हमारा चेंज हो अपना नहीं जाती है। पता, एक पल में शरीर छूट जाए, क्या पता। जी 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 दीदी। नहीं पता तो ना, यहाँ पे मेरा बाबा, बच्चा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी प्लॉट, मेरी फैक्ट्री एक पल में हाँ, खत्म। पल का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है आपको। पहने हुए सही है। जेवर भी उतार देते हैं क्या, और कुछ भी आपने एक नहीं है, अच्छी वो बात बोली नाम कहते हैं ना। ट्रस्टी वाली। ना। ट्रस्टी, जी। जैसे ट्रस्टी का दीदी बोला ना आपने, हाँ तो बाबा ने। वो ट्रस्टी बन जाओ, जैसे बैंक में कैशियर है, वो सारा दिन करोड़ों रुपए हम्म। की ट्रांजैक्शन करता है कैशियर, लेकिन शाम को वो दे देता है हिसाब किताब, बस उसका कुछ भी नहीं है, एक एक पैसे का वो कुछ करके भी नहीं। कपड़े कपड़े छंड के वो बस वैसे की वैसे ड्रेस, जो साफ सुथरी ड्रेस पहन के साफ सुथरा वहां से चला आता है शाम को। और बैंक करोड़ में, बैंक में माने वो डकैती भी पड़ जाती है तो कैशियर को तो कुछ नहीं कोई होता ना। कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, यही बस ट्रस्टी बोलता है बन जाए, सब चीजें आपके हैं, आपके यूज के लिए हैं, आप मजा लो, आनंद लो, लेकिन आपकी नहीं है। हम बोलते हैं ना बस इसी बाबा ने कहा तरह ना, इतना। यानी डिटैच हो के, ये नहीं कि अलग हो जाना, हमें आपसे बात नहीं करनी, नहीं, सबके साथ रहना है, वो प्यार देना है, पर हमें सामने से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मैं सेवाधारी हूँ बस। हम्म, है ना। आपने बोला ना, न्यारी स्थिति, इतनी प्यारी स्थिति आप में लगे वो, कि भरपूरता इतनी हो कि आपका वो जो माहौल है, वायुमंडल जो है ना, इतना प्यार भरा, महक उठे, मतलब एक जैसे जहां पे भी आप जाएं, वो दूसरों पे इतना वो हम्म भाव डाले, इतना भाव डाले, उसी का प्रभाव ना हो, उसका कुछ क्या चलना है आपसे, कैसा है, वो आपको असर ही नहीं करे, कि आपका इतना भरपूर बाबा के साथ हम्म। वो जो आ जाती है प्यार। तो इसका प्यार का अनुभव दीदी आपने किया है कुछ, इतना आपका टाइम हो गया है, जैसे आप फीलिंग खुशी वाली, कंटिन्यूटी वाली आप में रहती है दीदी, आप इतना, मतलब आपने सुना है, इतना इतना आनंद ले रहे हो, क्योंकि होता ये है ना कि जितना भी हम बोले भैया ना, वो तो बाबा कह ए, रहे हैं ए, ना, देखें, ए, वो तो ए, ए, बाबा कह एक रहे हैं ना, मिनट दीदी, अंत मैं में। क्वेश्चन है इसमें, जी इसमें क्वेश्चन है मेरा एक, जी जी कि जी। जब ये आप रस चखते हैं ना, जब ये रस चाखा, वो रस नहीं भावा, ये रस हमने चखा भी, वो रस भाएगा नहीं, क्योंकि जैसे लौकिक में है ना, वही चीजें हम अट्रैक्ट करती हैं लौकिक में, जहाँ पे मेरा फायदा होता है,
वहीं पे चला जाता हूँ, चाहे बिजनेस में हो, जब लोग के घर में हो, कोई कहना माने अच्छा लगेगा कोई। तो यहाँ पे भी ऐसा बाबा बोलते हैं, जब आपका प्यार हो जाएगा, ये समझो अंदर में वो बैठ गई चीज, तो वो आपको भी इतनी होगी कि आपके ऊपर कोई भी बाहर की हलचल जो है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी आपके अंदर। जैसे पानी में बोट चलती है ना, तो पानी में चलती रहती हाँ है बड़ी सी बड़ी शिप, अगर छोटा सा छेद भी आ गया, थोड़ा पानी उसमें इन होता गया, तो वो डूबेगी डूबेगी। ऐसे ही आप संसार में रह के इतने न्यारे और प्यारे बन जाओ, आप इस चीज को बाबा की गोदी में बैठ जाओ, तो ये हो गया प्यार में। तो वो चीज आप फिर घाटे का सौदा कर नहीं सकते। जैसे दुनियावी लौकिक घाटे का कभी ना कोई, पागल में पागल आदमी आप दुनिया में भेजो ना, वो भी अपना फायदे का सोचता है, जिसकी उसकी मति होती है, समझ होती है, जितनी उसकी समझ होती है वो अपने हिसाब से फायदे का सोचता है। तो ऐसे जब आप बाबा के बच्चे बन जाते हो, तो आप घाटे का कैसे करोगे? ये जब तक आप कनरस हो, सुनते हो, फिर जब आप ये चीजें बोलते हो कि मैं जो है ना कभी कभार गिरता हूँ, कभी कभार मेरी स्थिति जो है ना वो ढीली हो जाती है, चलते हुए। तो इसका मकसद है, मैंने वो बात अब तक समझी नहीं ना। ये दीदी है ना, जो समझ हम्म। गया होता तो मैं क्यों ऐसा करता। एक पर कहानी है वो भैया अपना। इस पे भी बाबा कहते हैं ना, दुख का अनुभव नहीं करना, क्योंकि ड्रामा में जो है वो है। आप मने डिटैच हो जाओ, वही हो दशा गया, चलो ड्रामा कोई का बात नहीं, दीदी, आधा जब एक घंटा वो ड्रामा का ड्रामा में था, दुख का अनुभव किया। पर जिस वक्त आप रियलाइज करते हो, उस वक्त तो टर्न अराउंड करके शून्य बन जाओ ना। अब उसको पकड़ के नहीं बैठोगे मैंने एक घंटा जाया कर दिया। दीदी, एक अडोलता एक जो पल आपने बाबा। बोली ना, अडोलता अडोलता जो आपने बोली ना, पैदा तब होती है जब वो हम्म ड्रामा समझेगा ना। जब वो आपका निश्चय दृढ़ता आ जाती है ना, तो वो आपके नस नस हम्म। में समा जाती है, वो आपके स्वभाव में आ जाती है। पहले जी। सुजागी अवेयरनेस आपको लाना पड़ता है, इसके लिए सुजागी रहना पड़ता है कि दिन में मैं जो हमारा वक्त बीतता है, एक एक मिनट में, पल पल में बाबा अनुभव करवाते हैं। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, हम्म। जैसे काम पे, बैंक में, दुकान पे, जो भी मेरा कार्य व्यवहार है, मैं अपने हिसाब, तो एक मिनट में मुझे रियलाइज करवाते हैं, एक मिनट में, पल पल में अनुभव होता है। तो वहां पे मैं अपने आप को देखूं ना कि मेरी सुजाग में, अवेयरनेस में कितना हूँ, बाबा के साथ कितना हूँ, तो वो जो फीलिंग्स खुशी वाली है, वो बस हमारे स्वभाव में आ जाती है। वो जो अवेयरनेस है ना, वो मेरे स्वभाव में आ हम्म। जाती है। स्वभाव जब बन गया, तो जैसे मछली का है स्वभाव पानी में रहना, तो वैसे बाबा के साथ मेरा स्वभाव बन जाता है। मैं कभी भी वो घाटे का कर ही नहीं सकता ना। जितना लौकिक में इतना होशियार हूं, मैं कहलाता हूँ, ये है वो है, सब चीजें मैं अपने आप को कितना ऊपर ले जाता हूँ, सही मेरे में ये चीज अच्छी है। जब आप बाबा के साथ जुड़ जाते हो, तो उसी सच्ची हम्म। मैं में आ जाते हो। तो बस अभी आशीष करना दीदी, आप भी बाबा। दृष्टि आप देना, दृष्टि देना हम मुझे सब थोड़ा है, हम यहाँ सब से मैं जो है रुक। भैया अभी सफर पे हैं। बाबा बाबा का हाथ पकड़ना है, बाबा करेगा, बाबा की दृष्टि में रहना है बस। वंदना किसी से नहीं है। है ना? चलें, और कोई शेयर करेगा? पूनम बहन आप करेंगी? विद्या, वीना बहन, और कौन है? ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आज कहा ना, महसूस ही शक्ति धारण करो, महसूस करो। हर शक्ति है हमारे में, महसूस करते हो। प्यार बाबा का महसूस करते हो, दुख तो महसूस करते वो बात दूसरों की कमी कमजोरी है, पर महसूस करते हो बाबा का प्यार। वाकई बाबा का प्यार महसूस करते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता, ऐसे फीलिंग में आ जाते हैं, कुछ भी नजर आ नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ना, कुछ भी आप किसी की कमी कमजोरी नहीं देखो, काम विकार ऐसे देखते हैं, तो वो तो महसूस करते हैं। बाबा का प्यार महसूस करते हो, तो बाकी बाबा का प्यार इतना महसूस होता है, जब शांति में बैठते हैं आनंद ही आनंद होता है। तो
कल मैंने बाबा को कहा था, बाबा मुझे अमृत वेला करना है, क्यों बाबा इतनी माया आ गई है मुझे। तो इतना अच्छा लगा, बाबा ने सुबह सुबह 4 बजे मुझे ऐसे खिंचा जैसे किसने उठाया वो। तो इतना अच्छा लगा, बाबा बाकी अनुभव तो हम करते हैं, महसूस जब करेंगे तब होगा ना अनुभव। तो इतना अच्छा लगा बाबा का प्यार। हम तो ऐसे ही फंसे रहते हैं दुनिया में, बाबा का प्यार जब महसूस करते हैं तो अरे बाबा तो बैठा है हर वक्त, हमारे को प्यार देता ही रहता है। वो तो सुख का सागर है। तो बस हम क्यों उलझ भटकते रहते हैं वहाँ वहाँ, ऐसे सवाल जवाब करते हैं। तो बस कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई भी नहीं है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।